कोना मन का में सुनिए आज एक जनवादी लेखक अमरेंद्र कुमार जी को। अमरेंद्र जी पूंजीवादी व्यवस्था के धुर विरोधी हैं। समाज में व्याप्त समस्याएं, पीड़ित जन की समस्याएं, भेदभाव, नारी शोषण, दहेज प्रथा, मृत्यु भोज, बाल विवाह जैसी समस्याएं आपको रात भर सोने नहीं देती हैं। अपनी रचनाओं के माध्यम से आप समाज में जागरूकता फैलाना चाहते हैं और फैला रहे हैं। अगर हम आपकी पृष्ठभूमि के बारे में जानें तो अमरेंद्र जी किसान परिवार से हैं और आर्थिक तंगी के चलते आपने माध्यमिक शिक्षा तक की पढ़ाई गांव के ही स्कूल से की। उसके बाद ट्यूशन पढ़ाकर अपनी आगे की पढ़ाई को पूरा किया है और जीवन में बहुत संघर्ष किया है। आपकी एक एक रचना सामाजिक समस्याओं के विरुद्ध सीधी आवाज़ है। हम बहुत कुछ जानेंगे अमरेंद्र जी के बारे में, तो चलिए मिलवाते हैं आपको अपने आज के अतिथि से। अमरेंद्र जी, आपका स्वागत है हमारे चैनल कोना मन का में। नमस्कार आदरणीय, आपने मुझे कोना मन चैनल पर आमंत्रित किया, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आपके प्रति आभार प्रकट करता हूँ। अमरेंद्र जी, आपने पढ़ाई ही इसीलिए की कि आप एक नेक इंसान बन सकें और समाज में बदलाव ला सकें, लेखक बन सकें। अमूमन देखा जाता है कि बच्चे पढ़ाई ही अंकों के लिए करते हैं और बचपन से आप ऐसी सोच रखते थे कि आप दूसरों का भला कर सकें। इस सोच के पीछे का कारण क्या रहा होगा, हमारे दर्शकों को बताएं। आपका सवाल बहुत ही अच्छा है। बचपन से ही मेरे माता पिता, मेरे बड़े भाई साहब ने यह सिखाया कि पढ़ाई का उद्देश्य एक अच्छा इंसान बनना ही होता है। उन्होंने मुझे कम ही उम्र से, जब मैं प्राथमिक विद्यालय में पढ़ा करता था, चौथी पाँचवीं क्लास में, उसी समय से छात्र संकल्प पत्रिका पढ़ने को दिया, जिसमें मुझे महापुरुषों के बारे में पढ़ने को मिलता था। नेताजी सुभाष चंद्र बोस के बारे में, शहीद आजम भगत सिंह के बारे में, मुंशी प्रेमचंद के बारे में, शरद चंद्र के बारे में, स्वामी विवेकानंद के बारे में पढ़ने को मिलता था। और इन सभी के जीवन से मैंने यही सीखा कि पढ़ाई का मूल उद्देश्य एक अच्छा इंसान बनना होता है। दुनिया बदल दो, हर जुल्म मिटा दो, ये रचनाएं पूंजीवादी व्यवस्था, शोषण, अत्याचार के खिलाफ सीधी आवाज़ हैं। इस तरह के विषय उठाने के पीछे क्या कारण रहे हैं, ये हमारे दर्शकों को बताइए। जी बिल्कुल। उत्पादन के साधनों पर चंद लोगों का अधिकार है। आज सभी लोगों को विकास का समान अवसर उपलब्ध नहीं है। ऐसी स्थिति में अधिकांश लोग शोषण के शिकार हैं। बेरोजगारी की समस्या है, भूखमरी की समस्या है। स्वाभाविक है कि ऐसी स्थिति में हमें आज इस पूंजीवादी व्यवस्था के विरुद्ध लिखना चाहिए, और मैं यही समझकर पूंजीवाद के विरुद्ध लिख रहा हूँ। लगभग मेरे सभी रचना जनवादी होते हैं, पूंजीवाद के विरुद्ध होते हैं। अमरेंद्र जी, अपनी आने वाली पुस्तक के बारे में हमारे दर्शकों को बताएं। हमारी नई पुस्तक काव्य उपवन आ रही है, जिसमें हमारे सह रचनाकार आदरणीय पूजा भूषण झा वैशाली बिहार से हैं। इसमें हमारे जनवादी रचनाओं के साथ साथ मानव मन में जो प्रेम की अनुभूति होती है, उसे चित्रित करते हुए कई रचना काव्य प्रेमियों को पढ़ने को मिलेंगे।
मैं समझता हूँ कि यह पुस्तक तमाम काव्य प्रेमियों को, जो मानवतावादी हैं, सभी को पसंद आएगा। अमरेंद्र जी, सामाजिक समस्याएं आपको निरंतर परेशान कर रही हैं। नारी शोषण, अत्याचार, मृत्यु भोज, बाल विवाह, दहेज प्रथा, क्यों ये आपको इतना परेशान कर रही है? बताएं। दहेज प्रथा, नारी शोषण, मृत्यु भोज, पीड़ित वर्ग का दर्द, ये सब हमें प्रभावित करते हैं। आज इन कारणों से बहुत सारे परिवार उजड़ गए, बहुत सारे परिवार उजड़ रहे हैं। अतः मैं चाहता हूं कि लोग पुरातनपंथी नज़रिया को त्याग दें, वैज्ञानिक नज़रिया को अपनाएं। वैज्ञानिक नज़रिया से ही लोग शोषण, जुल्म और प्रताड़ना से मुक्ति पा सकते हैं। आपको कई महत्वपूर्ण सम्मानों से नवाजा गया है। अपने सम्मानों को आप कैसे लेते हैं? मैं अपने सम्मानों से गौरवान्वित हूँ। मुझे मिल रहा सम्मान इस बात का द्योतक है कि लोग मेरे विचारों से सहमत हैं, मेरी काव्य रचना को पसंद करते हैं। मुझे आशा है कि जल्द ही लोग वैज्ञानिक चेतना के आधार पर शोषण, जुल्म, अत्याचार को मिटाने के लिए पूंजीवाद का अंत करेंगे। अमरेंद्र जी, आज के रचनाकार पीड़ित वर्गों के लिए कोई अपील करना चाहेंगे? मेरा आज के सभी रचनाकार साथियों से अपील है कि वे वैज्ञानिक विचारधारा को अपनाते हुए यथार्थवादी तरीके से रचना को रचें, पुरातन पंथ का विरोध करें और तमाम मजदूर वर्ग के लोगों से यह अनुरोध है कि वे शोषण, जुल्म और अत्याचार को अंत करने के लिए वैज्ञानिक विचारधारा को अपनाएं एवं इस पूंजीवादी व्यवस्था का अंत करें। बड़े अच्छे विचार हैं आपके। अच्छा लगा आपसे बात करके। चलते चलते आप हमारे दर्शकों को अपनी पसंदीदा रचना की कुछ पंक्तियां ज़रूर सुनाइए। मैं अपनी एक काव्य रचना मानवता पर गौर करो प्रस्तुत कर रहा हूं। जीवन का उद्देश्य नहीं तो क्या रखा है जीने में, उच्च आदर्श को अपनाओ तभी मजा है जीने में। मानव में तुम जन्म लिए, मानवता पर गौर करो, मौज में अब सब जन रहे, ऐसी कोई संकल्प करो। आंख खोल दुनिया देखो, गौर करो अपने दिल में, क्या खोना क्या पाना है, सोचो भला इस जीवन में। यह जीवन एक संघर्ष बने, चांद सूरज की चमक बने, औरों के हित को अपना कहे, तभी मानव होने का गर्व करे। खाना सोना ही जीवन है, ना ऐसी कोई भ्रम रहे। मानव हैं बड़ी काम हमें, अपनी जीवन पे मान हमें। दूजे के दुख अपना माने, हर हाल में इतना ख्याल रहे। जीवन औरों के नाम रहे, बस इतना संकल्प रहे, बस इतना संकल्प रहे। बहुत सुंदर कविता थी और बहुत अच्छा संदेश दिया आपने। निसंदेह हमारे दर्शकों को ये बेहद पसंद आई होगी और आप हमारे मंच पर आए, इसके लिए आपका बहुत बहुत आभार
और धन्यवाद। दर्शकों, हमारे चैनल को देखते रहिए और लाइक सब्सक्राइब करके प्रतिक्रिया ज़रूर दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद और आभार।